ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਏ कितने दर्शन होंगे ने माता दे क्यों जी बहुत नसीब से होते हैं जी माता जी और पिता जी मैं वही कह रहा जी मतलब पूरा मूर्ति का वो नहीं होता है मतलब हाँ जी बिल्कुल जी वो कर्मों से होते हैं जी। हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था भाई इधर कभी दर्शन होंगे माता के जी। ये एक सपने के बराबर है जी। उत्तराखंड गए आप? नहीं जी बद्रीनाथ गए ना बद्रीनाथ तक बद्रीनाथ गए थे जी केदारनाथ जी गए थे जी वही है बद्रीनाथ। अच्छा उत्तराखंड में ना हाँ जी जी वो तब रूप में यहाँ है देवरूप में चल बदला लो यार खड़ा है मैं अपने फोटो ले ला फिर आप उन्हें भेज देना जवाब उन्होंने तू खिंच ली है उन्हें बेचारे है नहीं तो इन्होंने तो चल एक फोटो बस फिर तू करी जाए रिकॉर्डिंग मैं माशी भेज देना बाबा जी दर्शन बद्रीनाथ जी राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक पक्षी का बच्चा समंदर में गिर जाता है और वह पक्षी समुद्र से चोंच भर भर कर पानी का ले जा रहा होता है। जब पक्षी समुद्र से पानी भर रहा होता है चोंच में, उसको कहीं दूर से पक्षी बैठे देख रहे होते हैं। फिर उनमें से एक पक्षी आता है और पूछता है, तुम समंदर से पानी क्यों भर रहे हो? वह पक्षी कहता है कि मेरा बच्चा समंदर में गिर गया है और मैं समंदर का पानी सुखा देना चाहता हूँ ताकि मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। तो वह पक्षी कहते हैं, यह समंदर तुमसे नहीं सूखेगा। तब जिस पक्षी का बच्चा समुद्र में गिर गया होता है ना, वह कहता है कि मुझे सलाह नहीं चाहिए, बच्चा मेरा है, इसलिए मैं जितनी बन सके उतनी कोशिश करूँगा। हम भी देखते हैं, रोज़ाना ज़िंदगी में भी देखते हैं कि अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो लोग हमें सलाह मशवरा देने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ मदद का हाथ कोई नहीं बढ़ाता है, कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। और हर कोई फालतू में आता जाता जो भी है वह आते जाते हमें सलाह ज़रूर देते हैं। उसी प्रकार वह पक्षी उसके कह रहा था कि यह समुद्र तुमसे नहीं सूखेगा, इसलिए व्यर्थ में प्रयास करना छोड़ दो। लेकिन वह पक्षी कहता, नहीं, बच्चा मेरा है, मुझे प्यारा है, इसलिए मैं तो यह कोशिश करूँगा ही करूँगा। अगर तुम साथ दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो तुम जा सकते हो। इतनी बात सुनते ही वह पक्षी भी उसके साथ हो लिया। वह 1 से 2 हो गए और दोनों जने जब चोंच से पानी भरते रहे, ऐसे करते करते उन्होंने सारे पक्षियों में यह बात फैला दी। धीरे धीरे करके वह बहुत से पक्षी हुए जो समंदर से पानी ले जाने लगे। लेकिन पक्षी की चोंच में, छोटी सी चोंच में 2 बूंद पानी आती है, उससे समुद्र कहाँ सूखे। समुद्र इतना बड़ा, इतना डूंगा, इतना गहरा, और इतने गहरे पानी में उनका पक्षी गिर गया, उनका बच्चा गिर गया है, तो वह कहाँ समुद्र सूखेगा और कहाँ से वह बच्चा बाहर आएगा। यह बात ऐसे ही चलती रही, चलते चलते जब वह बात गरुड़ जी तक पहुँची तो गरुड़ जी भी उनके साथ होने को तैयार हो गए। लेकिन इतने में भगवान विष्णु जी कहते हैं, रुको गरुड़, अगर तुम उनकी मदद करने के लिए जाओगे तो हमारा काम कौन करेगा? मेरा बाकी का जो काम रह गया है उसे कौन निपटाएगा? तो गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, मैं उन पक्षियों की मदद करने तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आपका जो काम रह गया है वह भी कर दूंगा। आपका सभी काम मैं निपटाकर, आपका सभी काम मैं संपन्न कर कर उसके बाद उन पक्षियों की मदद करने के लिए जाऊंगा। लेकिन आप मुझे उस काम के लिए रोकिएगा मत, आप मुझे उन पक्षियों की मदद करने के लिए रोकिएगा नहीं। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं,
तुम पहले मेरे सभी काम निपटाओ। तो गरुड़ सोचता है अगर भगवान विष्णु जी ने मुझे इतने सारे काम गिना दिए तो मैं उनकी मदद करने जा ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वह भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे विष्णु जी, हे प्रभु, आपके काम तो मैं कुछ समय रुक कर भी कर सकता हूँ, लेकिन उस पक्षी की मदद करनी ज़्यादा ज़रूरी है जिसका बच्चा समंदर में गिर गया है। आप चाहो तो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो समुंदर क्यों नहीं सूखेगा और बच्चा क्यों नहीं मिलेगा। जब विष्णु जी भी गरुड़ की बात से सहमत हुए और चल दिए। जब वह विष्णु जी ने समुंदर के पास गए सुखाने के लिए और जब समुंदर ने देखा कि विष्णु जी खुद आए हैं तो वह डर गया। उसने सोचा जब विष्णु जी आ गए हैं तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। ये तो सब नीति का विधान होता है, ये विधि का विधान है। अगर जिसे मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं भगवान, तो जिंदा इंसान को भी मार सकते हैं भगवान। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के हाथ में सब कुछ है। हम कहते हैं कि नीति बदली नहीं जाती। कुछ नीति ऐसी होती है जो भगवान भी नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ नीति ऐसी है कि भगवान हमारी मदद कर सकते हैं और हम अपने लगन और परिश्रम से उसको बदल सकते हैं। एक पक्षी की चाह ने उसके बच्चे को बचाना चाहा। एक माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है और जब उसका साथ ईश्वर देगा तो वह बच्चा बच क्यों नहीं पाएगा। आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। तब जब विष्णु जी उस समुंदर के पास जाते हैं तो समंदर डर जाता है और जब समंदर डरता है तो वह डर के मारे और उस पक्षी का जो बच्चा है उसे लौटा देता है। समुंदर को ना तो सूखने की ज़रूरत पड़ी, ना पक्षी को अपना बच्चा खोना पड़ा। भगवान का तो साथ देना ही काफ़ी होता है। जब भगवान हमारे साथ खड़े हैं तो हर मुश्किल, हर परिस्थिति में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का सिमरन करो और उस पर भरोसा करो। जब आप ईश्वर पर भरोसा करोगे ना तो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। और जब भरोसा, जहाँ भरोसा है वहाँ सब कुछ है। इसलिए भरोसा करो, उसको मत तोड़ो। ईश्वर से प्रेम करो, लगन करो और लगन के साथ, लगन में और प्रेम में विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास है वही सब कुछ है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं त्रोशी की। त्रोशी का व्रत। त्रोशी का व्रत जो है वह शिव जी के लिए रखा जाता है, भगवान भोलेनाथ के लिए रखा जाता है। देखा जाए तो एक महीने में 2 त्रोशी होती हैं। एक त्रोशी होती है पूर्णमासी के 13वें दिन। पूर्णमासी के बाद जो 13वां दिन है उसको त्रोशी कहा जाता है और इसको प्रदोष का व्रत भी कहा जाता है। पूर्णमासी के बाद जो 13वां दिन है उसे त्रोशी कहते हैं और फिर मत्स्य के बाद जो 13वां दिन होता है उसको भी त्रोशी कहते हैं। एक महीने में 2 त्रोशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। इन दोनों का ही व्रत रखा जाता है और यह शिव जी के लिए रखा जाता है। त्रोशी का व्रत में नमक नहीं खाया जाता, यह मीठा खाकर ही व्रत रखा जाता है। इसमें अन्न ग्रहण भी नहीं किया जाता। त्रोशी वाले दिन हमें फुलहार खानी होती है, फल खाने होते हैं, इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता। और त्रोशी के व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। और इस बार जो त्रोशी का व्रत है वो वीरवार को पड़ रहा है और यह 18 तारीख को है और 19 तारीख तक चलेगा ये। और इस दिन शिव भगवान के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होगी, क्योंकि यह व्रत वीरवार को पड़ रहा है। यह जो वीरवार को पड़ रहा है यह गुरु पुष्प नक्षत्र है। गुरु पुष्प नक्षत्र में जो आ रहा है वह बृहस्पति जी का और भगवान शिव का दोनों का ही त्रोशी का व्रत होगा। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनेंगे और पीले आसन पर भगवान जी को बिठाएंगे और फिर उनकी पूजा करेंगे। इस दिन यह व्रत घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस व्रत के करने से नाना प्रकार के हमें बहुत से लाभ होते हैं और यह व्रत भगवान शिव और विष्णु जी का होने के कारण यह दोगुना फलदायी होगा। और हमें यह त्रोशी का व्रत
अवश्य करना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, ना करो आप व्रत। अगर हमारा शरीर हमें अलाउड नहीं करता, हमारा शरीर हमारे लिए मुश्किल में है कि हम व्रत ना रखें, तो ना रखो आप। भगवान विष्णु जी की और भगवान शिव की ऐसे ही पूजा कर लो आप। साफ जल्दी उठें, नहाए धोएं, साफ सुथरे कपड़े पहनें और भगवान जी को एक साफ सुथरे आसन पर उनको बिठाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। उनको फल फूल का प्रसाद लगाएं, उनके लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करें। कई लोग होते हैं जो व्यंजन नहीं तैयार कर सकते, कोई बात नहीं है, जो आपके पास है, जितनी आपकी समर्था है उतना ही आप भगवान के लिए प्रसाद तैयार करें। नहीं कर सकते, थोड़ी शक्कर ले लें, शक्कर तो ले सकते हैं। शक्कर भी नहीं ले सकते, पताशे ले लो। पताशे नहीं ले जा आप ला सकते तो आप जो आपके पास है उसी के साथ आप भगवान जी को भोग लगाएं। और इस व्रत में, यह व्रत वीरवार को होने के कारण, लेकिन यह व्रत रवि पुष्प नक्षत्र में त्रोशी का व्रत रविवार को भी रखा जाएगा। उस दिन गुरु पूजा भी है। त्रोशी का व्रत हमें बहुत सी सुख समृद्धि देता है, हमारी मनोकामना पूर्ण करता है और हमें मनोवांछित फल देता है। अगर हम यह व्रत श्रद्धा भावना के साथ भगवान विष्णु जी की, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें बहुत सी हमारी मनोकामनाएं इस व्रत से हमारी पूरी हो जाती हैं। इस व्रत में हमें अन्न ना ग्रहण करके फल खाने होते हैं, और या हम फल के ऊपर नहीं रह सकते तो हमें फलहार खाना होता है। फलहार मैंने जैसे कट्टू का आटा हो गया, आलू के हलवा बना लो, है ना जी। इस प्रकार से कई सारी ऐसी वस्तुएं मार्केट में मिल जाती हैं जो हमें नवरात्रों के व्रत में भी हम खाते हैं, लेकिन इसमें नमक ग्रहण ना करें। और त्रोशी के व्रत के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। त्रोशी का व्रत जो है हमें बहुत सुख समृद्धि देता है और हमारे घर में धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। यह शिव भगवान का व्रत होने के कारण, अब जानते हैं भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए यह व्रत भगवान शिव का होने के कारण हमें जल्दी फलदायी होता है और हमें जल्दी ही इसका फल मिलता है। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਤਰੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਰਿੰਕੋ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਤੋਂ ਟੱਕਾ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲ ਭੱਜ ਲੈ। ज़्यादातर कोई नहीं है ना। बरसाती मौसम है ना, बरसाती मौसम से जानवर निकलते नहीं थे। ये फिर गर्मी नहीं आते जितना ज़्यादा, सब कौन से मौसम आते हैं? सुबह शाम दिखते हैं। अच्छा सुबह शाम, पर अभी तो सुबह एक दिन बरसात का दिन दिख रही है। आज सुबह भी ऐसे होता है कि 7-8 बजे के आसपास इस टाइम धूप लग जाती है, तो अराउंड है घूमना कोशिश करती है।
देखिए कितना डीप है, देखिए कितना डीप है, नीचे देखो कितना डूंगा है, देखिए नीचे। जब बंदा के गिरजे ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। हिमांशु कर यार उरे में शांति ना जाओगे फिर क्या कर यार इतने सारे आप ही जानवर बने हुए हैं। रहने दो यार, क्या है कहते ट्री हाउस है। नहीं रहने दो बेटे। हाँ जब आया वो कहता मैं थोड़ी बाइक करके आया तो अभी किधर से फिर उतरे हो थल्ले रिंको हंस रहा थी। ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਕੋ ਤੱਕਾ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ ਹੀ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਭੱਜ ਲੈ। यार पर कोई नहीं है ना। बरसात के मौसम है ना, बरसाती मौसम से जानवर निकलते नहीं थे। ये फिर गर्मी नहीं आते इतना ज़्यादा सर कौन से मौसम आते हैं? सुबह शाम दिखते हैं। अच्छा सुबह शाम। पर अभी तो सुबह इतनी देर बरसात तक नहीं निकलेगी यार। आज दुकान बंद करी हुई थी। सुबह भी ऐसे होता है कि 7-8 बजे के आसपास इस टाइम धूप लग जाती है, बिना सोचने को अलाउड है घूमना कोशिश करती है ना
देखिए कितना डीप है, देखिए कितना डीप है, नीचे देखो कितना डूंगा है, देखिए नीचे। जब बंदा के गिरजे ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। हिमांशु कर यार उन्हें शांति ना जाओगे फिर क्या है। यार इतने सारे आप ही जानवर बने हुए हैं। तो रहने दो यार। क्या है कहते ट्री हाउस है। नहीं रहने दो बेटे। हाँ जब आया। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं, एक बार वृंदावन में एक सखी बीच बाजार में खड़े होकर कुछ बेच रही होती है। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे हैं, कोई तो खरीद लो, कोई तो खरीद लो। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही होती है कि कोई तो आकर मेरा सामान खरीद लो। वह बीच बाज़ार में खड़ी होती है और लोग आते हैं, उसके पास पूछते हैं और फिर हंसकर वहाँ से चल देते हैं। और ना जाने वह क्या बेच रही होती है। चलो देखते हैं हम भी वो क्या बेच रही होती है। वहाँ पर जाते हैं, उससे पूछते हैं वह क्या बेच रही है। सखी बोलती है कि मैं नींद बेच रही हूँ। भला नींद भी कोई बेचने वाली चीज़ है? नींद कोई ऐसी सामान तो है नहीं कि बेचा जा सके, वो कोई वस्तु नहीं है। नींद हमको दी हुई, परमात्मा द्वारा दी हुई एक चीज़ है जिसको हम कभी बेच नहीं सकते। लेकिन वह सखी नींद बेच रही थी। शायद वह पगला गई थी, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। औरतें, महिलाएं उसके पास जाती और उसकी हंसी उड़ाकर वहाँ से चल देती। और इस प्रकार से ही सुबह से लेकर शाम हो गई है, अभी तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया है। अगर जो कोई उसके पास पहुंचता, उसकी बात सुनकर वे क्या बेच रही है और उसका मजाक उड़ाते और वहां से चले जाते। इसी प्रकार कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं कि वह तो पागल हो गई है, शायद उसका अब दिमाग नहीं चलता है। वह देखो क्या बेच रही है, वह नींद बेच रही है। नींद भी क्या बेचने वाली चीज़ है? जब एक औरत वहाँ पर, एक सखी वहाँ पर दूध धो रही होती है, तो वह जब इन सारी बातों को सुन रही होती है, तो वह वहीं पर गाय को और दूध को छोड़कर नंगे पाँव ही यूं पगली की तरह भागी दौड़ी चली जाती है और पूछती है कि वह क्या बेच रही है। सबसे पता लगता है कि सखी नींद बेच रही है। वह दौड़ी दौड़ी इस प्रकार से जाती है मानो उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। जब वह उस सखी तक पहुंचती है, तब उससे बेचती है, बहन तुम क्या बेच रही हो? और वह उत्तर देती है, मैं तो नींद बेच रही हूँ। तो वह कहती है, पहली सखी जो है वह कहती है मैं नींद बेच रही हूँ। दूसरी सखी कहती है तो ये नींद मुझे दे दो। पहली सखी कहती है तुमने इसका भाव तो किया नहीं। दूसरी सखी जो होती है वह कहती है जो मूल्य तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही मूल्य दे दूंगी, लेकिन तुम यह नींद मुझे दे दो। तो वह पहली सखी जो है वह सोच में पड़ जाती है, यह नींद क्यों लेना चाहती है। फिर वह उसे आखिरकार पूछ ही लेती है, सखी तुम बताओ तुम नींद क्यों लेना चाहती हो। वह कहती है कि यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकती हूँ कि तुम नींद बेचना क्यों चाहती हो। तो वह पहली सखी जो होती है अपनी आप बीती सुनाती है कि एक बार श्री कृष्ण उसे मिले और उन्होंने उससे दोपहर में मिलने के लिए वचन दिया, लेकिन
यह जो नींद है वह बीच में आ गई। मैं काफ़ी दिनों से पूरी तैयारी कर रही थी कि मुझे कृष्ण मिलने आएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल भी सोई नहीं। मैं कितने दिनों से जाग रही थी, लेकिन जिस दिन, जिस समय, जिस पहर में श्री कृष्ण जी ने मुझे मिलने आना था, उसी पहर यह मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। इसलिए मैं नींद को बेच देना चाहती हूँ। और अब तुम बताओ कि तुम यह नींद क्यों खरीदना चाहती हो? तो दूसरी सखी बोलती है, मुझे भी श्री कृष्ण ने वादा दिया है कि मैं तुम्हें सपने में मिलने आऊँगा। वह साजन मुझे सपने में ही मिलने आते हैं। वह कृष्ण जी को साजन बताती है। वह कहती है कि देखो, सारा दिन तो मेरा काम में निकल जाता है, मुझे काम में सुध बुध नहीं होती है, ना मेरे पास समय होता है, लेकिन रात जो होती है वह मेरी अपनी होती है। जब मैं रात को सोती हूँ तब मेरे सपनों में श्री कृष्ण जी आते हैं और वह बहुत सा टाइम मेरे साथ बिताते हैं, बहुत सी ढेर सारी बातें मेरे साथ करते हैं, कुछ मेरे साथ हटकलियाँ करते हैं और कुछ मीठे मीठे भावों से मीठी मीठी बातें करते हैं। उनकी माया तो वही जाने, और इसलिए मैं नींद खरीदना चाहती हूँ। वह कहती है, पहली सखी देखो, उनकी भी क्या लीला है। मुझे वादा किया, मुझे नींद आ गई और तुमको मिलने आते हैं नींद में। देखो, नींद तो एक ही है, किसके लिए क्या कारण है और दूसरे के लिए क्या कारण है, भाव इसके अलग अलग है, लेकिन है तो नींद ही। तो वह सखी कहती है, अच्छा तुम नींद ले जाओ, तुमको तो कम से कम श्री कृष्ण जी नींद में मिलने आए, तुम तो अपने साजन से मिलो। वह सखी नींद को बिना भाव तोल किए उस नींद को वह ले लेती है और कहती है, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वह दे दूंगी, तुम मुझसे जो मर्जी मांग सकती है। ये देखो, ये है एक प्रेम के भाव। एक सखी ने अपनी नींद तक बेच दी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उसे ऐसे लगा कि अगर नींद ना आती तो शायद मैं कृष्ण को मिल पाती, और दूसरी ने नींद खरीद ली। उसने सोचा, अगर मुझे नींद ना आई तो मैं श्री कृष्ण से कैसे मिलूंगी। ये सभी के अपने अपने भाव होते हैं और अपना अपना प्रेम होता है। किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए बुरा होता है। इसलिए आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करो, किसी न किसी रूप में वह आपको दर्शन जरूर देंगे। और ऐसा नहीं है कि जब भक्त ईश्वर को पुकारे, जब भक्त कृष्ण को पुकारे तो कृष्ण ना आए। वह भगवान अपने भक्तों के साथ होते हैं और वह उनसे मिलने के लिए जरूर आते हैं, चाहे नींद में आए, चाहे ना आए नींद में, चाहे साक्षात आए और चाहे किसी और के भाव में आए, चाहे मनुष्य के रूप में आए, लेकिन भगवान पुकारने पर जरूर आते हैं। एक बार कभी सच्चे मन से ईश्वर को याद करके देखना और उनको पुकार के देखना कि वह आपको किसी न किसी बहाने मिलने आए हैं। अगर आपको आए हैं या कभी फील हुआ हो कि वाकई ही भगवान आपसे मिलने आए हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। लेकिन ये विश्वास झूठा नहीं है, कृष्ण मिलने ज़रूर आते हैं। आप चाहे कृष्ण को याद करो, भगवान शिव को याद करो, किसी भी ईश्वर को याद करो, लेकिन भाव सच्चे होने चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। अगर हमारे भाव निष्पाक हैं, साफ हैं और स्वच्छ है, इसमें कोई बुराई नहीं है या इसमें कोई छल कपट नहीं है, तो ईश्वर क्यों नहीं आएंगे। वह तो हमारे अंग संग है, वह तो कण कण में बसते हैं। और बोलो मेरे साथ प्रेम से, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। राधे श्याम, राधे श्याम। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की आपको बात सुनाते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने भक्त के घर आए। आप देखो, भगवान खुद भक्त के घर चलने के लिए आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा और कुछ ना कुछ तो तिकड़म लड़ाने के लिए आए होंगे। ऐसे तो भगवान किसी भक्त के घर नहीं पधारते। जैसे ही श्री कृष्ण किसी भक्त के घर आए, भक्त के घर आने से उन्होंने भक्त से पूछा
ये घर किसका है? भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ये घर आपका है। और ये गाड़ी किसकी है? फिर भक्त ने फिर यही उत्तर दिया, प्रभु ये गाड़ी भी आपकी है। ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि ये जो घर के मेंबर हैं ये किसके हैं? भक्त का तो वही उत्तर था, प्रभु ये भी सभी आपके हैं, मेरा क्या है, मैं तो अकेला आया था, ये सब कुछ आपने दिया है, आप ही का है। खूब सारी चीज़ें थी भक्त के घर में, जो करते करते श्री कृष्ण जी सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन भक्त का भी फिर एक ही जवाब था कि प्रभु ये सब कुछ आपका है। नेचुरली ही जो भगवान से हमें मिला है तो भगवान का ही होगा, क्योंकि हम तो अकेले आए थे और अकेले ही चले जाना है। होएगा तो सभी भगवान ने दिया है हमें धरती पर। किसी पास बंगला है, गाड़ी है, किसी के पास बंगला है या नहीं है, किसी पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है तो ईश्वर की देन है। और तो और छोड़ो, हमें आँख, नाक, कान, होंठ ये सब भी ईश्वर की ही देन है। हमारा शरीर खुद का भी ईश्वर की देन है। तब फिर भगवान ने पूछा, श्री कृष्ण जी ने पूछा भक्त से परीक्षा लेने के लिए कि ये शरीर किसका है। तब भक्त ने कहा, प्रभु इस शरीर को बनाने वाले आप हैं, तो ये शरीर भी आप ही का होगा। इस प्रकार से प्रभु उस भक्त की बहुत सी परीक्षा ले रहे थे, जिससे उन्होंने बहुत से क्वेश्चन किए और उस भक्त का एक ही जवाब था, प्रभु ये सब कुछ आप ही का है। करते करते जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, हमारे घर में मंदिर होता है, उसके पास जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, तब उनके दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों ना इस भक्त को अपने जाल में फंसाया जाए। चलो जी, सोचा। भक्त कृष्ण जी की तरफ देख रहा था और कृष्ण जी भक्त की तरफ देख रहे थे। भक्त भी जान रहा था कि भगवान ने अब मेरे को ज़रूर पकड़ना है, और कृष्ण जी तो वैसे भी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्योंकि हम भी जानते हैं भगवान ऐसे तो मिलते नहीं, कहीं ना कहीं तो कारण है। हमारी पूजा से खुश होकर, एक भक्त की पूजा से खुश होकर जब भगवान उसके पास आते हैं, तब भी उसकी एक बार तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे ना। जैसे हमारे टीचर होते हैं, जैसे हमारे गुरु होते हैं, जब वह हमारे घर कभी पधारते हैं, जब हम उनकी आओ भक्त करते हैं, अपने गुरु की आओ भक्त करते हैं, आदर सहित बैठाते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए देते हैं, खाना वगैरह परोसते हैं, तब फिर भगवान जी भी उनकी फिर परीक्षा तो लेते हैं। तो भगवान जी, ठाकुर जी भी उस भक्त की परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। इसलिए भगवान ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए मंदिर के पास पहुंचकर उस व्यक्ति से पूछा, तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि ये बताओ ये किसके हैं। और भक्त की आंखों में आंसू आए, इतने टप टप आंसू आए, और उसका मन भाव हो उठा, और वह बोला, भक्त जो है ना प्रभु से बोला, हे प्रभु सब कुछ तो आपका है, सिर्फ ये तो मेरे रहने दीजिए, ये मेरे हैं, ये जो प्रभु हैं ये मेरे हैं, बाकी सब कुछ आपका है। और जब भक्त का ये उत्तर सुना तो भगवान ने उस भक्त को अपने गले से लगा लिया। अगर हमें भी ऐसे भगवान कभी मिल जाएं तो हमारा क्या हो। मेरे ख्याल में हमें तो कोई बात ही ना समझ में आई कि उनके साथ क्या बात करनी है, उनके साथ हमने किस प्रकार से उनकी आओ भक्त करनी है, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। हम तो शायद उन्हें देखते ही रह जाएं कि हमारे ईश्वर कैसे दिखते हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हम भगवान को पाने के लिए, उनको साक्षात देखने के लिए इतना तरस जाते हैं, इतना हर समय उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि अगर किसी समय अपने सामने आ जाएं तो शायद हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होंगे। हम सभी यही प्रार्थना करेंगे, जैसे उस भक्त की परीक्षा लेने की ही बहाने सही उसके घर आए, कि भगवान हम सभी के घर में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे।
आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं परिश्रम और भाग्य की। एक बार एक बाज़ार में एक सब्जी वाला भाई था। वह सब्जी बेचता था और एक बार सामने से एक व्यक्ति सब्जी लेने के लिए आ रहा था, जैसे कि मानो वह उसे ही देख रहा हो कि मेरे पास आए और मैं उसके साथ बहुत सी बातें करूं, ऐसा लग रहा था। और वह व्यक्ति जब सब्जी लेने के लिए उस दुकान पे रुका, तब सब्जी वाले ने उससे सब्जी देते हुए वहाँ पर बैठा लिया। यहाँ बैठो, पानी पुनी पियो। अगले सब्जी वाले ने उसे पानी पिलाया और फिर उससे कहा, अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछूं? वह बोला, पूछो। उसने सब्जी वाले भाई ने पूछा, क्या भाग्य और परिश्रम में क्या अंतर है? भाग्य बड़ा होता है या परिश्रम बड़ा होता है? तो वह व्यक्ति कोई जवाब दे नहीं पाया। तो वह सब्जी वाला बोला, आप मेरी बात सुनो, मैं इसका उत्तर मैं समझाता हूँ। भाग्य और जो परिश्रम है वह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वह कैसे? वह व्यक्ति बोला इस प्रकार से, कहता कि जैसे आप बैंक में आपका लॉकर होगा, ठीक है ना जी? वह व्यक्ति बोला, हाँ जी हाँ, मेरा तो है। तब सब्जी वाला बोला कि उस लॉकर की 2 चाबियाँ होंगी। फिर वह व्यक्ति, हाँ मेरे पास 2 चाबियाँ हैं। वह कहता, वो सब्जी वाला भाई बोला, उस जो लॉकर है उस लॉकर की जो 2 चाबियाँ हैं, एक तुम्हारे पास है और एक मैनेजर के पास है, ठीक है ना जी? वह व्यक्ति बोला, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर वह सब्जी वाला बोला, उसी प्रकार से मेहनत और परिश्रम है। मेहनत की वाली एक चाबी जो भगवान ने हमें दी है और जो भाग्य की चाबी है ईश्वर के पास है। जैसे कि हम अपना लॉकर अपनी चाबी से नहीं खोल सकते, उसके लिए हमें मैनेजर की चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से हम अकेले परिश्रम से कुछ नहीं कर सकते, हमें भाग्य की चाबी भी चाहिए। इसलिए हमेशा परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो। कहीं ऐसा ना हो एक दिन ऐसा आए कि जैसे कि हम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन भाग्य की चाबी नहीं लग रही, और जब भगवान जी भाग्य की चाबी लगाए जा रहे हैं लेकिन हमारे से ही चूक हो गई कि हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तब बताओ हमारे भाग्य कैसे खुलेगा? इसलिए हमें इसे जब उस व्यक्ति ने, उस सब्जी वाले ने ये जवाब दिया, तब तो ऐसे लगता था कि दिमाग के सारे जाले ही साफ हो गए हों, जैसे कि पूरा दिमाग ही सुन्न पड़ गया हो, जैसे सारे दिमाग की गंदगी साफ हो गई हो। ऐसे लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी बात कितने छोटे लफ्ज़ों में समझा दी कि हमारे भाग्यों और परिश्रम की 2 चाबियाँ होती हैं, एक हमारे पास, एक प्रभु के पास। जैसे हमारी चाबी से कुछ नहीं हो रहा, चाहे प्रभु हमें चाबी लगा रहा है लेकिन हमारी चाबी काम नहीं कर रही। जब हम चाबी लगा रहे हैं तो प्रभु नहीं लगा रहा। इसलिए जब हमें अपनी चाबी हर टाइम यूज़ करते रहना चाहिए, हमें अपनी चाबी हर समय लगाते रहना चाहिए। ना जाने मानो भगवान की चाबी कब लग जाए, हमारे लॉकर को कब लग जाए और हमारी चाबी भी लगी हो और हमारा भाग्य खुल जाए। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हर समय मेहनत करते रहना चाहिए। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। और हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये नहीं लिखा, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत का कोई कसूर नहीं होता, किस्मत का कोई दोष नहीं होता। दोष होता है हमारा कि हम मेहनत में कुछ कमी है, हम ये सोचते ही नहीं हैं हमने कहाँ चूक कर दी, हमारे मेहनत में क्या कमी रह गई। अगर हम सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, है ना? बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। और अगर हम पूरी निष्ठा के साथ किसी भी काम के लिए मेहनत करेंगे तो वह होगा ही होगा और भगवान जी उसमें चाबी भरेंगे ही भरेंगे। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए और आलस्य को छोड़कर हमें अन्य कामों की तरफ आकर्षण अपना बढ़ाना होगा कि हम मेहनत करें,
हम ये भी करें, हम वो भी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, चल कोई बात नहीं कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं 10 मिनट ठहर के कर लेंगे। यही चीज़ तो हमारे जीवन में आलस्य को बढ़ाती है। जो करना है अभी करना है, अभी की अभी करना है, कल पे मत छोड़ो। कल ना जाने कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, कुछ नहीं पता हमें। जो करना है पूरी लगन से करो, और तभी करो, और अभी करो। अभी तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मेहनत करते रहो। कोई भी मंजिल हमसे दूर नहीं है। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। हम सभी काम कर सकते हैं, सिर्फ हमारी लगन की ज़रूरत है। इस जब हम लगन लगाते हैं तो परिश्रम और भाग्य दोनों हमारे साथ होते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी से कुछ भी मोटिवेशन मिली हो, कुछ भी आपको इससे आगे बढ़ने की ताकत मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल हैं। आज हम बात करते हैं भक्ति भाव की। एक बार एक भक्त 20 सालों से गीता जी का पाठ कर रहा था। हर साल वह पाठ करता। कम से कम पाठ करते करते उससे 20 साल हो गए थे। देखो 20 साल कितने लंबा समय है, कितने लंबे समय से वह गीता का पाठ कर रहा है। एक बार भगवान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके पास आए और बोले, हे भक्त, तुम्हें कितने साल हो गए गीता का पाठ करते हुए? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे इस पाठ करने के ढंग से खुश नहीं हूँ? मुझे तुम्हारे गीता का पाठ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे वह पसंद नहीं है। वह भक्त आराम से सभी बातें भगवान विष्णु जी की सुन रहे थे और भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम ये नहीं जानोगे कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ? तो भक्त बोलता है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप मेरे गीता जी के पाठ करने से खुश हैं या नहीं हैं। मेरा गीता जी का पाठ करने का ढंग आपको पसंद आया है या नहीं आया है? मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि आपने इस भक्त के वे शब्द सभी सुने जो मैंने गीता जी से पढ़कर सुनाए। कम से कम आपने मेरे गीता जी का पाठ सुना तो सही। आप वहाँ मौजूद तो थे, आप मेरे गीता का पाठ सुनने तो आए। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम मेरे गीता जी का पाठ करने में इतना तो था कि आप, चाहे वह अच्छा ढंग था या बुरा था, कि आप मेरे गीता का पाठ सुनने के लिए आए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं खुश हूँ और खुशी से नाच रहा हूँ। खुशी से नाचना और खुश होना भी आप ही ने ही सिखाया है। आप ही तो कहते हो कि इंसान को खुश रहना चाहिए और नाचना चाहिए खुशी में। तो मैं भी गीता जी का पाठ करके खुश हूँ और नाच रहा हूँ कि पुट्ठा किया सीधा किया, पाठ किया और आप मेरी शिकायत लेकर ही आए तो सही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना अच्छा पाठ करते हैं, इतनी अच्छी भागवत करते हैं, तब भी आप नहीं आते। कम से कम मेरे गलत ढंग पर तो आए। बोलो बजाओ ताड़ी। क्यों? भक्त के भाव है ना ये। आप गलत ढंग से आए तो सही। मुझे तो आपके आने से मतलब है कि आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे इस बात से मतलब है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आपको पाठ पसंद आया या नहीं आया। मुझे बस इस बात से मतलब है कि आप आए, आपने दर्शन दिए। आपको कैसा लगा? खुश हुए ना इस बात से? मैं तो बहुत खुश हुई कि भक्त को तो भगवान के दर्शन चाहिए। देखो हमें तो भगवान के दर्शन चाहिए, किसी प्रकार से हो जाए, ठीक है ना जी। चाहे हम गीता जी का पाठ, कोई भी पाठ लगा लो, मंत्र लगा लो, कुछ भी करो, गलत करें या सही करें, भगवान हमारी गलती बताने के लिए आए, चाहे शाबाशी देने के लिए आए तो सही।
हम तो यही चाहते थे। पाठ क्यों करते थे? इसीलिए करते थे कि ईश्वर के दर्शन हो। हमारी गलती आपको खींच रही, हमें और क्या चाहिए। इसी प्रकार से भगवान जी हमारी गलती और हमारी कुछ ऐसा भाव नहीं देखते। वह हमसे जो प्रेम करते हैं, हम उनसे जो प्रेम करते हैं, सिर्फ वे देखते हैं। वह ये नहीं देखते कि आप गीता जी का पाठ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, या कोई दूसरा पाठ मंत्र पढ़ रहे हो। ये सभी मंत्र भगवान जी के लिए ही हैं। उन्हें याद करने के द्वारा ही बनाए गए हैं कि ना कोई एक आप मंत्र पकड़ो, उसे आप भजो, उसको जाप करो, ताकि भगवान आपको दर्शन दे। किसी प्रकार से दर्शन दे, बस दर्शन होने चाहिए। उसी प्रकार से दर्शन हो गए, हमें और क्या चाहिए। बजाओ ताड़ी, बोलो राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे। हरे कृष्णा 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 राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।